हमारे आर्मी जवान उनसे कहीं ज़्यादा तगड़े हैं। वो जब भी उन्होंने हमारे साथ कोई इस तरह का सीन किया, पिटाई खाई है। उनके लिए तो एक बहुत बड़ा एक्सेप्ट है, लेकिन जो पाकिस्तान के लिए वो तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। गिराना ही है, वो तो F-70 ने भी उसे गिरा देना है। आज दुनिया में कुछ ही मुल्क ऐसे हैं जिनके पास ये एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। पाकिस्तान के पास ये एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है। पाकिस्तान की नेवी यहां पे लैग करती है। इंडिया की नेवी यहां पे थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाती है। जब इंडियन नेवी के जहाजों के योगदान को याद किया जाता है तो उनमें टॉप पर जिस जहाज का नाम आता है वो है INS विक्रांत। वो विक्रांत जिसके नाम से पाकिस्तान के पसीने छूट जाते थे। नमस्कार दोस्तों, A1 न्यूज में आपका स्वागत है। तो आज हम एक और न्यूज के साथ। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो में देख पाओगे एक ऐसी तहलकादार न्यूज जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं द ब्रांड INS विक्रांत के बारे में, जिसे सुनकर पाकिस्तानियों की तो चड्डी तक गीली हो जाती थी। जी हाँ दोस्तों, यही था वो धुरंधर जिसने इंडिया को जीरो से हीरो बना दिया था। जब 1971 के वार में इंडिया एक बहुत गरीब देश के लिए जाना जाता था, तभी इस जहाज की वजह से दुनिया में ऐसा तहलका मचा दिया कि दुनिया में इंडिया पूरे टॉप के लेवल पे माना गया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 1971 के वार के बारे में, जब इंडिया ने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से हराया था। जब पाकिस्तान के 93,000 सैनिक इंडिया के सामने सरेंडर हुए थे। जी हाँ दोस्तों, यही वो एयरक्राफ्ट है जिसने कराची बंदरगाह को तबाह कर दिया था, निस्ता नाबूद कर दिया था। उसके साथ ग्वादर बंदरगाह पूरा उड़ा दिया था और पाकिस्तान को साउथ के समुद्र में पैर तक नहीं रखने दिया था। तो दोस्तों, इसी INS विक्रांत के बारे में जानकारी और 1971 के वार की जानकारी आप इस वीडियो में देख पाओगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद। अक्सर आप लोगों ने भारतीयों से सुना होगा कि भारत के पास एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है, जिसकी बिना पर भारत को पाकिस्तान पर न सिर्फ बर्तरी हासिल है, बल्कि भारत अपने एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल करके पाकिस्तान और पाकिस्तान नेवी को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास अभी तक कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है। एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत के नाम का मतलब बहादुरी है, जबकि इस एयरक्राफ्ट कैरियर का मोटो इंतहाई शानदार है। भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर का मोटो कुछ यूं है कि मैं उन तमाम को शिकस्त दूंगा जो मेरे खिलाफ लड़ेंगे। INS विक्रांत जो है वो उन्होंने बना भी लिया। बड़े कम लोगों के पास इस तरह की कैपेबिलिटी है और जो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स बना रहे हैं इंडिजिनसली, और वो मेक इन इंडिया का जो कंसेप्ट है, थर्स्ट है इंडियन गवर्नमेंट का, उस पर चल रहे हैं। इसके साथ साथ जो न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स हैं वो भी इनके पास हैं। इंडिया ने चीन से लड़ने का फैसला कर लिया है। दुनिया में कुछ ही मुल्क ऐसे हैं जिनके पास ये एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। पाकिस्तान के पास ये एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है। पाकिस्तान की नेवी यहां पे लैग करती है। इंडिया की नेवी यहां पे थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाती है। में आप डाल देंगे। यहाँ हिंदुस्तान की पहले ही सबमरीन्स जो हैं वो दंदनाती फिर रही थी। ये तो उनको एक खुला लाइसेंस मिल जाएगा कि वो आने जाने वाले हर चीज के ऊपर कभी वो कहेंगे हमारी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रही हैं, कभी वो कुछ करेंगे। और इंडिया की आपको पता है एक बहुत बड़ी नेवी है और उनके बहुत डिजाइन्स हैं। वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स और न जाने किन किन चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की एम्बेसी वहां जो थी या फॉरेन ऑफिस था हमारा, वो सोया हुआ था। अगर वो रिपोर्ट कर रहा था और उसके ऊपर यहां फॉरेन ऑफिस ने काम नहीं किया, तो मैं समझता हूं टॉप से लेके बॉटम तक फॉरेन ऑफिस को फारिग कर देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर वहां एम्बेसी को पता नहीं था तो उस एम्बेसी को भी जो है टॉप से बॉटम तक फारिग कर देना चाहिए। यह पाकिस्तान का आप समझें कि आपने उनको लाइसेंस टू किल दे दिया। बिल्कुल। भारत का समुद्री इतिहास काफी समृद्ध रहा है और इस काम में नौसेना और उसके युद्धपोतों का बड़ा योगदान रहा है। जब इंडियन नेवी के जहाजों के योगदान को याद किया जाता है तो उनमें टॉप पर जिस जहाज का नाम आता है वो है INS विक्रांत। वो विक्रांत जिसके नाम से पाकिस्तान के पसीने छूट जाते थे। वो विक्रांत जिसकी सल्तनत के आगे हिंद महासागर में
किसी दुश्मन के फटकने तक की हिम्मत नहीं होती थी। विक्रांत का जैसा नाम था वैसा ही ये अपराजेय और साहसी था। बाद में इसका नाम विक्रांत किया गया, जिसका संस्कृत में मतलब अपराजेय और साहसी होता है। इस पोत को 2 महावीर चक्र और 2 वीर चक्र मिल चुके हैं। 1971 में भारत पाक युद्ध में इस विमान वाहक पोत के कारण पाकिस्तान के पसीने छूट गए थे। आईएनएस विक्रांत के सिर्फ नाम से ही पाकिस्तान के मन में इतना खौफ बस चुका था कि वो किसी भी हाल में इस विमान वाहक पोत को नष्ट करना चाहता था। इंडिया में एक चीज़ की कमी है, इंडिया में जो है ना उनका महबूब वतनी जो है ना उनमें काम है। हमारे आर्मी जवान उनसे कहीं ज़्यादा तगड़े हैं। वो जब भी उन्होंने हमारे साथ कोई इस तरह का सीन किया, पिटाई खाई है कि अगर आप आर्मी को बजट देंगे अपना डिफेंस स्ट्रांग करने के लिए तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस भी उठेंगे। अच्छा, अभी इंडिया में रिसेंटली IAC एयरक्राफ्ट दैट इज़ मैसिव एंड ह्यूज अपनी डिफेंस के लिए उन्होंने तैयार किए। उनके लिए तो एक बहुत बड़ा एक्सेप्ट है, लेकिन जो पाकिस्तान के लिए वो तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। गिराना ही है, वो तो F-17 ने भी उसे गिरा देना है। जब यहाँ पर पाकिस्तान ने जो हार हुई थी लोंगेवाला में, ये हार में पाकिस्तान की तो कमर टूटी और पाकिस्तान का पूरा मनोबल टूट गया कि ससुरा 120 गो मिल के ऐसे कैसे धो दिया सब। बताइए, इतना भयानक धोया जाता है। तो ये शुरुआत तो इन्होंने किया 3 तारीख को, 4 तारीख को हमने धो दिया। अब बचा नेवी कही कि भैया आर्मी को मौका दिए, एयरफोर्स को मौका दिए। रात में आर्मी धोई, सुबह में एयरफोर्स धोई, हम नहीं धोएंगे क्या? हम भी धोएंगे। नेवी कब पहुंची? 5 दिसंबर 1971 को कराची पहुंच गई। और कराची में जब पहुंची ना तो कराची को तबाह कर दिया। इतना भयानक बम्बार्डमेंट किया कराची पर कि कई दिन तक कराची बंदरगाह पर आग लगा था। और कराची बंदरगाह को तो उन्होंने ऐसा धज्जी उड़ाया जिसे लग रहा था सिंधु सभ्यता बना दिया उनको। तो पाकिस्तान की, पश्चिमी पाकिस्तान का कमर टूट गया। पाकिस्तान वालों ने कहा कि ससुरा सब बोल रहा था कि हम इधर डिफेंसिव है, यानी ज़्यादा हमला नहीं करेंगे, ज़्यादा हमला इधर करेंगे। ससुरा इधर कैसे मार रहा होगा सब, अभी इधर भी बताते हैं कैसे मारा सब। ये कराची पहुंच गया। आप देखेंगे क्या हाल किया था सब कराची पे। कराची में जब मारा गया था ना इन पाकिस्तानियों को, तो ये पाकिस्तानी भाग गए थे सब ग्वादर में। ये ग्वादर भाग गए। अभी इनसे ग्वादर भी जाने वाला है, पूरा राज्य चला जाएगा इनसे, बलूचिस्तान। छुप के गए थे लोग ग्वादर बंदरगाह पे। अगर हम झूठ बोल रहे हो तो आप खुद पता कीजिएगा अपने यहाँ के इतिहास में भाई। हिंदुस्तान ये ग्वादर बंदरगाह पे छुप गए थे सब। आप देखिए कराची का क्या हाल हुआ था उस समय। हमारे एयर नेवी ने क्या हाल किया था। पाकिस्तान का जितना जहाज बस मिल जाए कि भैया ये जहाज किसका है, तो भैया जब पता चले कि भैया ये जहाज पाकिस्तान का है, ये हाल हो जा रहा था जहाज का। यहाँ देख लीजिए इनका पूरा ध्वस्त का। भैया ऐसे मारा जाता है? हाँ, अरे भाई बच्चा को बच्चा की तरह मारना चाहिए। इंडिया की नेवी ने भी हद कर दिया। बताइए इस तरह मारा जाता है? हाँ, यहाँ देख लीजिए पूरा का पूरा धज्जी उड़ा दिया इन लोगों को। अरे भाई बच्चा है, बिगड़ गया है तो थोड़ा सा आराम से ना मारिएगा। कि देख रहे हैं इस तरह से मारा पूरा पाकिस्तान के। कराची बंदरगाह उड़ गया। तो पाकिस्तान का तो इधर से तो पूरा का पूरा धज्जी उड़ा दिया। अभी शुरुआत हुई युद्ध के केवल 2 दिन हुए हैं। आप दिल थाम के रखिए, अभी युद्ध लंबा चलने वाला है। 3 दिसंबर को स्टार्ट किए, 4 दिसंबर को हम लोग लोंगेवाला धो दिए, अब 5 दिसंबर को कराची। अब पाकिस्तान ने ना भारतीयों को तबाह करने के लिए भारत का सबसे खतरनाक जहाज था INS विक्रांत। INS विक्रांत को बर्बाद करने के लिए ना इसने यहाँ से भेज दिया INS PNS गाजी को। गाजी एक पनडुब्बी थी, उसको आदेश दिया गया कि जाके मार के आओ। किसको? विक्रांत को। क्योंकि अगर विक्रांत जहाज डूब जाता तो वाकई उस समय हमको युद्ध जीतने में बहुत दिक्कत आ जाती। तो ये गाजी कैसे डूबा, इसको हम लोग एगो खराब जहाज से मार दिए। तो अब इधर समझ था। PNS गाजी को देखेंगे, PNS का मतलब था पाकिस्तानी नेवल शिप, PNS गाजी। ये मारने आ गया किसको? विक्रांत को। इस PNS गाजी को अगर कोई मार के डुबा सकता था तो वो था INS राजपूत। लेकिन ये जो INS राजपूत आप इमेज में देख रहे हैं, ये उस समय समस्या क्या था इस INS राजपूत के साथ, क्योंकि इसके इंजन में कुछ खराबी आ गई थी और ये बिगड़ गया था। और बिगड़ के इसको विशाखापट्टनम पे बनाया जा रहा था, रिपेयर किया जा रहा था, इंजन ही गड़बड़ हो गया था। तो 1971 में हमारी यही हाल थी। और सारे लोग कर रहे थे ससुरा, हम उसको गरीब समझ रहे थे, रोवा के रख दिया अमेरिका को, हर जगह धो दिया पाकिस्तान को। अब बेचारे नियाजी क्या कर सके। नियाजी को आधे घंटे का टाइम दिया गया। 16 दिसंबर 1971, याद रखिएगा दिन, 16 दिसंबर 1971। ये हमारे इतिहास का 13 दिन के युद्ध में हमने पाकिस्तान को धूल चटा दिया था।
क्योंकि 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने युद्ध स्टार्ट किया था और 16 दिसंबर को हम लोगों ने जनरल नियाजी से आत्मसमर्पण करवा लिया। और आत्मसमर्पण आप देखना चाहेंगे जनरल नियाजी का। जनरल नियाजी इन्होंने हमारे लेफ्टिनेंट जनरल निर्मलजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण साइन किया और साइन करने के बाद बांग्लादेश के ढाका रेस कोर्स में इन्होंने साइन किया और इनकी आंखों में आंसू था। एक देश के सेनापति के लिए इससे शर्म की बात क्या है जो गिनीज बुक में नाम रिकॉर्ड करा दिया। गिनीज बुक में कैसे? देखिए, पाकिस्तान के लोग हम चाइना के वीडियो बनाए थे, उस पर कमेंट कर रहे थे कि इंडियन आर्मी कुछ नहीं कर सकती। देखो, बांग्लादेश तुम्हारी बहादुरी का जीता जागता उदाहरण है। तुम्हारे यहाँ का 93,000 फौज, सोचिए 93,000 सैनिक पूरी दुनिया में आज तक आत्मसमर्पण नहीं किया। ये 93,000 लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया। देख लीजिए, ये अपना बंदूक फेंक दिए, अपने स्टार नोच के उतार दिया कि भैया हम लीजिए आत्मसमर्पण कर रहे हैं, बेल्ट उतार के दे दिया, अब चलिए जहां ले जा रहे हैं, जितना लाठी मारना है हमारी, आत्मसमर्पण। ये वही पाकिस्तान है, याद रखिए। आप याद कीजिए, हमारे 120 सैनिकों ने आपको धूल चटा दिया था लोंगेवाला में। केवल 2 सैनिक मरे थे लोंगेवाला में और पूरी की पूरी आपको भगा दिया था 4 दिसंबर को ही। और आप याद कीजिए, बहुत बहादुर बनते हैं ना। 93,000 फौज आपकी हार के गई है यहाँ से। इतना बड़ा हार दुनिया में आज तक कहीं का नहीं हुआ है। 93,000 सैनिक सरेंडर करके गए हैं भारत के सामने से। क्या बात कीजिएगा आप हमारे सामने। तो ये है, गिनीज बुक में नाम है।